राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की अहेतु की कृपा से आज श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र का भाग 8 है। लाडली जी की कृपा से हमने कल श्री गौरांग महाप्रभु जी की 2 बाल लीलाएं देखी थी। उनमें से पहली बाल लीला थी कि उन्होंने कैसे 2 चोरों को तारा। दूसरी लीला थी कि हमने देखा कि उन्होंने एक तीर्थ यात्री को भी कैसे अपने दर्शन देके तार दिए। आज उसी प्रकार एक और प्रसंग आता है। नवद्वीप में 2 भाई रहते थे, जगदीश दास और हिरण्यदास। दोनों को भक्ति में बहुत रस मिलता था। वे दोनों भाइयों की एकादशी में बड़ी निष्ठा थी। तो एकादशी का दिन सवेरा था। महाप्रभु जी को मैया ने बाल भोग दिया। कहा, लो निमाई खा लो। तो गौर नहीं खा रहे थे। तो मैया कहीं, क्यों नहीं खा रहे हो बेटा? तो गौर प्रभु जी कहे, मैं आज यहाँ नहीं खाऊंगा। मैं तो गंगा तट के किनारे 2 भक्त रहते हैं, जगदीश दास, हिरण्य दास। मैं उनका नैवेद्य एकादशी का भोग खाऊंगा माँ। तो मैया कही कि तुझे सबके बारे में पता है, लेकिन मैं यहीं पे रहती हूँ, मैंने ये नाम नहीं सुने। तो उतने में श्रीवास पंडित जी की गृहिणी आती हैं। मालिनी देवी कहीं, काहे को लाला नहीं खा रहा है? तो कहीं कि पता नहीं, कोई 2 भगत हैं गंगा तट पर, जगदीश और हिरण्य, ये उनके यहाँ का भोग पाना चाहता है। तो मालिनी देवी ने कहा, चलो देखते हैं, ढूंढते हैं। तो मालिनी देवी किसी तरह पहुंची और खटखटाया दरवान उन दोनों का, भाइयों का। वे साधना में लीन थे। तभी देवी मालिनी को देख के वे प्रणाम करने लग गए कि श्रीवास पंडित जी की अर्धांगिनी आई हैं। तो देवी जी कहीं कि आप श्री जगन्नाथ मिश्र जी को जानते ही होंगे। वो कहे, हाँ हाँ हम जानते हैं। तो मालिनी देवी कहीं कि उनके यहाँ एक अद्भुत बालक ने जन्म लिया है। तो वो कहे, हाँ 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 जी जी, हमने सुना है, वो बड़ा कीर्तनी बालक है, गंगा तट पर हरि नाम गाता है, लेकिन आज तक उस बालक को हमने देखा नहीं, उसके दर्शन नहीं किए। तो मालिनी देवी कही कि गौर तो आपको बहुत याद करता है, कहता है वो लोग बहुत बड़े भक्त हैं, वो एकादशी व्रत रहते हैं, वो भी निर्जला, खूब हरि गुण गाते हैं, खूब खूब भजन करते हैं। तो दोनों भाई कहने लग गए, ये सारी बातें तो बड़ी गुप्त है, ये बात तो हमारे पड़ोसी को भी नहीं पता कि हम क्या करते हैं, तब इस बालक को कैसे पता चल सकती है? तो दूसरे भाई ने अपने दूसरे भाई से कहने लग गया कि लग रहा है भाई, ये बालक रूप में हमारे प्रभु आए हैं। तो दोनों भाई कहने लग गए कि ले चलिए हमें उस बालक के पास देवी। तो मालिनी देवी आगे आगे, उनके पीछे वे दोनों वैष्णव प्रसाद की थाल लेकर जा रहे हैं। तो दोनों वैष्णव घर पहुँचे, महाप्रभु जी के घर। उस समय सची देवी गंगा तट पर पानी भरने गई थी। तो बताया जाता है कि इन दोनों भाइयों ने पूर्ण रूप गोपाल का दर्शन किया, गोविंद का दर्शन किया। दोनों विरह में रुदन करने लग गए और ठाकुर जी उन्हें कभी गौर वर्ण के दिखते तो कभी काले वर्ण के दिखते, कभी गौरांग दिखते तो कालांग कभी दिखते। वे भक्त ठाकुर जी को भोग पधरा रहे थे। तो वो दोनों भक्त कहने लग गए, अपना असली रूप दिखाओ। तो गौरांग ने अपने साक्षात रूप का दर्शन करा दिया और भोग बड़े प्रेम से वो पाने लग गए और बड़े प्रेम से वे पवा भी रहे थे। और महाप्रभु ने कहा कि किसी को बताना मत और यह बात अपने चित्त में ही रखना। और ऐसा सुन वे दोनों लौट गए और फिर मैया सची आई और जाना कि भोग तो ये पा लिए हैं निमाई। तो रुष्ट हो गई, कहीं कि लाला तू तो दिन प्रतिदिन अपने मन का होता जा रहा है, उद्यमी होता जा रहा है। लोग क्या कहेंगे कि सच्ची अपने लाला को कुछ खिलाती नहीं है। तो महाप्रभु ने कहा कि हाँ, अब मैं हर एकादशी को ऐसा ही करूँगा, दूसरे के यहाँ का ही खाऊँगा। माँ कही, अरे बेटा ऐसा क्यों करेगा, ऐसा मत कर। तो गौर कहे कि आप नहीं चाहती कि मैं किसी के यहाँ का खाऊं? तो मैया कही, हाँ लाला, तू कहीं का ना खाए। तो गौर कहे कि आपको एक काम करना होगा मैया। तो मैया कही, कौन सा काम? तो गौर कहे, आप मुझे एक वचन दो कि आप
एकादशी के दिन अन्न नहीं बनाओगी और यह वचन दो कि आप पिताजी के साथ एकादशी करोगी। सची मैया कही, अच्छा ठीक है, लेकिन तूने इस बात के लिए इतना नाटक या नखरे दिखाया। तो कहे, ये बात तो आप जानो मैया। तब से मैया ने एकादशी को अन्न का खाना बनाना छोड़ दिया, भोग बनाना छोड़ दिया और स्वयं भगवान गौरांग निर्जला निआहार व्रत रहते थे। ये सब ठाकुर जी काई को कर रहे हैं? हम सभी को सिखाने के लिए कि हम भी एकादशी रहें और अन्य को ना खाएं। कम से कम 1 महीने में 2 बार तो त्याग ही सकते हैं और एकादशी का व्रत करें। और कल ही तो वरूठनी एकादशी है, तो सबको रहना चाहिए। तो अब निमाई प्रभु बड़े हो गए, 5 वर्ष के तो हो गए। माँ सची ने कहा कि गौर का अब चंचलता बढ़ती जा रही है, आप ऐसा करो कि इसे आप पाठशाला लेकर जाइए, थोड़ा ये पढ़ेगा तो इसकी बुद्धि आएगी। तो पिताजी ने कहा, ठीक है, हम इसका विद्या संस्कार करवाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सुदर्शन पाठशाला में विद्या संस्कार किया और आज से निमाई जी प्रभु पाठशाला में गए और पढ़ना प्रारंभ कर दिया। उनके अध्यापक हैं, वो कह रहे हैं कि क से कबूतर, तो उत्तर में कह रहे हैं नहीं, ये नहीं होता। तो गुरुजी कहे, तुम ही बताओ शिष्य क्या होता है। तो वो कहे, क से कृष्ण। तो वे कहते कि ख से खरगोश। तो वे कहते ख से खरारी। तो फिर गुरुजी कहे कि ग से गमला। तो वो कहते ना ना, ग से गिरधारी। तो शाम तक, संध्या तक तो गुरु महाराज थक गए और बालक को अद्भुत माना। और जब उनके पिता लेने आए, विद्यालय की दीवार पर लिखा है, कृष्ण हरि गोपाल श्याम नंद नंदन यशोदा नंदन, ऐसे क से लेके ज्ञ तक पूरा लिखा था। और जब ले लिया महाप्रभु जी को और जब पूछा कि कब कल लेकर आना है, तो अध्यापक कहे कि ये सब जानता है, इसको विद्यालय आने की कोई आवश्यकता नहीं। तो बाबा सोचे कि या ने कोई उधम किया होगा, तभी ऐसे गुरुजी कह रहे हैं। लेकिन गौरांग तो सब जानते, उन्हें क्या ही आवश्यकता। तो ऐसे श्री गौरांग महाप्रभु जी का विद्या अध्ययन संस्कार हुआ। और अब महाप्रभु जी 8 वर्ष के होते हैं। अब यज्ञोपवीत संस्कार होता है। फिर गौर की गायत्री दीक्षा हुई, जहाँ वे गंगादास जी के टोल में जुड़े और व्याकरण का अध्ययन करना प्रारंभ किया। और उनके ज्येष्ठ भ्राता विश्वरूप जी महाराज 16 आयु के हो गए। उनके साथ उनके मामा के बेटे लोकनाथ जी भी अध्ययन किया करते थे। तो विश्वरूप जी अद्वैत महाप्रभु जी के यहाँ भागवत का अध्ययन करते और उनका भागवत जी के साथ इतना अध्ययन करने लग गए कि उनके हृदय में वैराग्य आ गया। और यही भागवत जी का फल स्वरूप है। तो उनके हृदय में प्रबल वैराग्य उत्पन्न हो गया। तो एक दिन सची मैया बाबा से कह रही हैं कि ये विश्व रूप तो एकदम अलग होता जा रहा है। ये तो दिन भर वहीं अद्वैताचार्य के यहाँ रहता है, दोपहर का भोग खाने भी नहीं आता, और जब आता है तो फिर से पोथी लेकर बैठ जाता है। जो भागवत जी की पोथी होती है उसको फिर से लेकर बैठ जाता है, और कुछ खाता पीता तो है ही नहीं, बस वही स्वाध्याय करता रहता है। उसको मैंने कभी खेलते हंसते हुए नहीं देखा, और अगर वो हमारे पास आता भी है तो सिर्फ प्रणाम और नमन करने को आता है। बस उसके चेहरे पर वैराग्य दिखता है और उसके आँखों में अश्रु दिखते हैं। ऐसे ही मैं उसे देखती हूँ। और 16 वर्ष की उम्र में तो बालक में ऐसे गुण तो सही नहीं है। तो श्री जगन्नाथ मिश्र से कहने लगी कि देखो, ये सब सही नहीं है, कहीं यह संन्यास ना ले ले। तुम श्री जगन्नाथ मिश्र जी कहे कि तुम क्या चाहती हो, तो मैया कही कि इसका विवाह कर दो।
तो श्री जगन्नाथ मिश्र जी कहे, नहीं नहीं, अभी तो वह छोटा बालक है। माँ कही कि नहीं नहीं, जल्दी उसका विवाह कर दीजिए जिससे वह गृहस्थ में बंध जाए। तो बाबा कहे, अभी नहीं, अभी सही नहीं है। तो यह बात तो रोज होती थी। तो एक दिन यह बात विश्वरूप जी के कानों में चली गई और यह बात सुनकर विश्वरूप जी को धक्का लग गया और अश्रु प्रवाहित होने लग गए कि मैंने क्या सोचा था, मैं तो कृष्ण प्राप्ति करूँगा, लेकिन मेरे परिवारजन मेरा विवाह करने को सोच रहे हैं। तो सुबह हुई, गंगा के तट पर गए। वहाँ पर उनसे छोटे लोकनाथ जी बैठे थे। तो विश्वरूप जी के आँख जो थी वो लाल पड़ी थी। और तब लोकनाथ जी पूछे, भ्राता आप रात में रोए हैं क्या, जो आपकी आंखें लाल पड़ी हैं? तो वह कह ही पड़े कि तुम तो जानते हो कि मैं अपने माता पिता की आज्ञा नहीं तोड़ता। मैं उनकी आज्ञा को मना नहीं कर सकता, लेकिन उनकी जो आज्ञा होगी, उन्होंने अभी यह बात मुझे कही तो नहीं, लेकिन जो उनकी आज्ञा है वो मेरी साधना मार्ग को तोड़ सकती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना गृह को त्याग दूँ। तो लोकनाथ जी कहे कि ए भाई, मुझे मत भूलना, मेरे हृदय में भी भागवत जी ने बड़ा बड़ा वैराग्य उत्पन्न कर दिया है। तो दोनों भाई ने निश्चय किया कि हम गृह त्याग देंगे। फिर उस दिन विश्वरूप जी घर पहुँचे और माँ को एक पुस्तक देके कहा कि मैया, जब गौर बड़ा हो जाए तो आप उसे यह पुस्तक दे देना। तो माँ कही कि अरे पगले, तू कहीं जा रहा है जो मुझसे कह रहा है कि तू गौर को दे देना? तो मैया ने उतना ध्यान नहीं दिया। फिर शाम भई, पिताजी आए, पिताजी को प्रणाम किया और चरण सेवा की, जो कि उनकी आखिरी सेवा थी। और फिर रात हुई, गौर को बैठकर समझाने लग गए कि मैं आगे चल के रहूं या ना रहूं, लेकिन तुम माता पिता की सेवा खूब करना। और यह कहकर वह रोने लग गए और छोटे से गौर को अपने गले से लगा लिए। और इसके बाद वह सो गए। और आधी रात भई, फिर वे उठकर गौर को बड़े मासूमियत से देख रहे हैं, क्योंकि वे गौर को बहुत प्रेम करते थे। वो सबसे ज़्यादा अगर किसी से प्रेम करते थे तो वह सिर्फ गौर थे, बाकी किसी से उनका कोई भी मोह नहीं था। तो उन्होंने गौर का माथा चूमा और अपने माता पिता का पैर दूर से स्पर्श किया भूमि के द्वारा, क्योंकि अगर स्पर्श कर लेते तो अगर माता पिता उठते तो वह जाने ना देते और रोक लेते। और उन्होंने घर त्याग दिया। और फिर उसके बाद विश्वरूप जी किसी को दिखे नहीं। कहा जाता है कि वे भारत भ्रमण किए और फिर संन्यास ले लिया। और उनका यह बात उनको बताया जाता है कि वह जानते थे कि उनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो जाएगी, तो उन्होंने अपने देह को 20 वर्ष की आयु में ही त्याग दिया था। वह स्वयं बलराम जी का स्वरूप थे, तो उनका जो अंश था वह श्री नित्यानंद जी के देह में चला गया। तो सदा के लिए वह चले गए। और जब सवेरा हुआ, आँख खुली सबकी, तो क्या पाया कि विश्वरूप जी तो गृह त्याग दिए। माँ चिल्ला उठी। पिताश्री तो श्री अद्वैताचार्य जी के आश्रम में भाग रहे हैं। जगन्नाथ मिश्र परेशान, सब परेशान हैं। गौरांग जी सबको संभाल रहे हैं। माँ बाप की हालत ख़राब है। उनके पिता कोस रहे हैं कि कैसा धोखा दिया है मेरे ही पुत्र ने मुझे, हमें छोड़ के कैसे चला गया ये। मूर्छित हो गए कैसे तैसे। महाप्रभु जी ने सबको संभाला। गौर भी रो रहे हैं, कह रहे हैं, विश्वरूप दादा तो चले गए, लेकिन मैं आपकी सेवा करूँगा। तब कोई आकर कहा कि आप राजा के सिपाहियों से कहकर बात करिए, वह ढूंढ देंगे। तो बाबा ने दुखी मन से कहा, लेकिन हृदय पर पत्थर रख कर कहा कि हम दुखी तो बहुत हैं, लेकिन गंगा माँ से कहते हैं कि वो जहाँ भी रहे और वह सन्यासी बनने को अगर उसने ठाना ही है तो वह घर लौटकर कभी ना आए। यह एक सच्चे माँ बाप की निशानी है कि वे अपने बच्चे को भगवत मार्ग पर अग्रसर कर दें और उसको भगवत मार्ग से विचलित ना करें, उसे भगवत मार्ग से निकाले ना।
तो मैया बाबा ऐसे डरने लग गए कि कहीं हमारा गौरांग भी घर छोड़ के चला ना जाए। तो उन्होंने गौरांग महाप्रभु जी की अध्ययन विद्या करना बंद करवा दिया। तो ऐसे हमने श्री विश्वरूप जी महाराज का चरित्र देखा आज। कल उसी प्रकार हम देखेंगे कि श्री गौरांग महाप्रभु जी क्या विद्या अध्ययन करने जाते हैं कि नहीं, क्या वे संन्यास लेते हैं कि नहीं। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।